हाय मेरे प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं यूपी बोर्ड शिक्षा माध्यम की परिषद की तरफ से 30% सिलेबस को कम किया गया था। उस 30% सिलेबस में हमारा जो हिंदी है उसमें कौन कौन से चैप्टर समाप्त हुए हैं या चैप्टरों में से कितना भाग समाप्त हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जो 30% में से सिलेबस कम हुआ है उसमें क्या है। हिंदी की वीडियो हम इससे पहले वाली वीडियो में बना चुके हैं। ये वीडियो आपकी 10th क्लास साइंस विज्ञान के विषय में है। तो विज्ञान में जो हमारा 30% सिलेबस कम हुआ है, ये वास्तव में 30% ही सिलेबस कम है। हाई स्कूल हमारे पास में जो रसायन विज्ञान में धातु एवं अधातु वाला चैप्टर है वो पूरा चैप्टर समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि उसमें से कुछ भाग को निकाल दिया है। उसमें से एक तो निकाल दिया गया है धातु तथा अधातु के गुणधर्म को, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ करता था। एक निकाल दिया गया है आयनिक यौगिक का निर्माण तथा उसके गुणधर्म। पहले चैप्टर धातु तथा अधातु रसायन विज्ञान के में से केवल इन दो भागों को निकाला गया है। इसके बाद बात करते हैं हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास को निकाल दिया गया है और इसमें जो हमारे पास में अष्टक नियम था न्यूलैंड का, उसको निकाल दिया गया है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत जो क्वेश्चन हुआ करता था, एक इस वाले क्वेश्चन को निकाला गया है डो बेराइनर के तिर्यक नियम को। तो इसमें से हमारे दो क्वेश्चन समाप्त किए गए हैं। जीव विज्ञान की यदि हम बात करें, जो बायोलॉजी होती है, तो जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इससे निकाला गया है हमारा पौधों में दिशिक गति को। एक पौधों में दिशिक गति कैसे होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आया करता था बोर्ड में, उसको निकाल दिया गया है। एक पाद्य हार्मोनों का परिचय निकाला गया है। एक जंतुओं में नियंत्रण एवं सामान्य तांत्रिक को निकाला गया है। केवल इतना है ये, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें कभी कभी वो अंतर भी बोझ लिया करता था, वो भी निकाल दिया गया है इसमें से। जो इसके ऊपर क्वेश्चन आया करता था जंतुओं में नियंत्रण कैसे होता है, तो उस क्वेश्चन को भी इसमें से निकाल दिया है। बात करते हैं तंत्र की, तो उसमें से ऐच्छिक पेशियों को खत्म कर दिया गया है, अनाच्छिक पेशियों को खत्म कर दिया गया है। ऐच्छिक तथा अनाच्छिक पेशियों में जो अंतर आता था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। प्रतिवर्ती क्रिया को भी इसमें से समाप्त कर दिया गया है। बात करते हैं इस बार रासायनिक समन्वय। जंतुओं में हार्मोन्स वाला एक क्वेश्चन हुआ करता था, चैप्टर का नाम भी है, लेकिन जंतुओं में हार्मोन्स, बढ़ोतरी और घटोतरी, इन क्वेश्चनों को समाप्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें प्राकृतिक संसाधन वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें से ऊर्जा के स्रोत और बायोगैस जो लिखने के लिए आती थी, बायोगैस की पूरी हमें संरचना करनी होती थी, उसे भी इसमें से समाप्त कर दिया गया है। बात करते हैं हमारे पर्यावरण की, तो हमारे पर्यावरण में जो हमारा पर्यावरण चैप्टर है, इसमें से परितंत्र और ओजोन परत का अपक्षयन को समाप्त कर दिया है। दो क्वेश्चन है, दो में से एक बोर्ड परीक्षा में कभी कभी वो पूछ लिया करता था, तो इन दोनों क्वेश्चनों को ही समाप्त कर दिया है। अब बात करते हैं रसायन भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर होता है अपवर्तन और अपवर्तन प्रकाश का, उसमें से आवर्धन को समाप्त कर दिया है। लेंस की क्षमता वाला क्वेश्चन है, उसे समाप्त कर दिया है। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है उसे भी समाप्त कर दिया है। तो हमें ये चीज नहीं पढ़नी, आवर्धन नहीं पढ़ना, लेंस की क्षमता और प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको समाप्त कर दिया है। दैनिक जीवन में उसका अनुप्रयोग, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछता था वो दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग बताओ, उसको भी समाप्त कर दिया है। बाकी जो का तू बचा है। ऐसा नहीं है कि आवर्धन या लेंस की क्षमता के ऊपर वो न्यूमेरिकल नहीं रह सकता, केवल क्वेश्चन को समाप्त किया गया है। हो सकता है वो न्यूमेरिकल डाल दे इसमें। लेंस की क्षमता के ऊपर थ्योरी कम कर सकता है तो न्यूमेरिकल तो निश्चित देगा। ऐसा ना हो कि लेंस की क्षमता को पढ़ो ही ना बिल्कुल भी। क्वेश्चन हमें सारे पढ़ने होंगे, सारे याद करने होंगे, लेकिन बस थ्योरेटिकल में ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो नहीं आने वाला।
वैद्युत का प्रभाव, जो हमारा वैद्युत का प्रभाव चैप्टर है उसमें से दैनिक जीवन में उपयोग वाले क्वेश्चनों को खत्म किया गया है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसको खत्म किया गया है। बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें से दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। अब दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों के अलग अलग क्वेश्चन हुआ करते थे, एसी और डीसी के। तो दोनों क्वेश्चन जो के दो हैं, केवल क्या घटाया गया है, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्टि धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा के से लाभ, इन दोनों में कौन सी धारा में ज्यादा लाभ होता था, केवल इस वाले क्वेश्चन को हटाया गया है। लेकिन एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते थे कि दिष्ट धारा का सिद्धांत लिखो और प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत लिखो। एक थी हमारी घरेलू विद्युत परिपथ, जिसे हम घरेलू वायरिंग के नाम से भी जानते थे। इस क्वेश्चन को समाप्त किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जो कि तुम्हें याद भी होना चाहिए। तो रसायन भौतिक विज्ञान की यदि बात करें तो भौतिक विज्ञान के तो तुम सारे ही क्वेश्चन अगर याद करके चलोगे जो ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को घटा दिया गया है इस बार यूपी बोर्ड की 10th क्लास से। ये थे वो क्वेश्चन जिनको यूपी बोर्ड सिलेबस से कम किया गया है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टरों को, उनमें से कितना भाग रखा गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे।